अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं नेक और ये हम लोग बना रहे हैं थोड़ा सा ना नॉर्मल नेक। तो इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 3 इंच और फिर 3 इंच के साथ मैं इसका 1 इंच का मार्जिन लूँगी। अच्छा, अक्सर लोग ना बोलते हैं कि आप हमें यूँ क्यों बताते हैं 3 इंच और फिर इसके साथ मार्जिन और ये वो इसलिए कि देखें, कभी कभी ना बच्चे होते हैं ना जो मतलब मैं आप लोग को जो भी वीडियो में बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे जो सीखने आते हैं तो उनमें ना जो जो मिस्टेक्स होती है ना, मुझे पता चलता है कि नहीं, अगर ये बच्चा ये गलती कर सकता है तो क्या पता मेरे देखने वाले भी कोई ये गलती कर रहे हो। तो क्यों ना मैं उनको भी बता दूँ कि अगर उनमें से कोई ये मिस्टेक कर रहा है तो उसकी ये मिस्टेक करेक्ट हो जाए। अब हर बच्चा हर बंदा या हर लड़की तो मेरे पास आ नहीं सकती और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग टाइम निकाल कर फिज़िकली कहीं जाएँ। इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए मेरी बेसिक कोशिश यही होती है कि बहुत ही आसान चीज़ और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊं जो कि आप लोग को आगे जाकर काम आए। यहाँ पर देखें, हमारा राउंड नेक तैयार हो गया है और अब हम लोगों ने इसके दरमियान का निशान भी बना दिया ताकि हम लोग जब इसको पेस्ट करें तो मुश्किल नहीं हो। अब यहाँ पर हम लोग इसकी लेंगे पट्टी और पट्टी हम लोगों ने लेनी है 1 इंच। 1 इंच के हिसाब से हम लोगों ने इसकी पट्टी ली और यहाँ पर मैंने निशान लगाया 12 इंच का। मगर फिर भी मैं देख रही थी कि मेरी चिप्स बुकरम का पीस ज़ाया होगा, तो चिप्स बुकरम के पीस को बचाने के लिए फिर मैंने इसको लेंथ में लिया। यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ से निशान लगाया 12 इंच का, यानी कि जितनी हमारी एक स्केल की कैपेसिटी होती है ना उतनी। यहाँ से अब मैंने इसको स्केल के हिसाब से निशान लगा लिया। अब जो मेरी स्केल की चौड़ाई है ना वो भी 12 इंच है, तो बस इस स्केल की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इसको रख कर कट कर लिया पट्टी को और उसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया। इस कपड़े के ऊपर जो मैंने पेस्ट किया ना, इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। आधा आधा इंच अंदर से चला गया मार्जिन और फिर 1 इंच हमारे पास दरमियान का आ गया बेसिक कपड़ा। यहाँ पर लेस की जो ऊपर वाली साइड है ना वो उल्टी है और जो सीधी साइड है उसको मैंने नीचे की तरफ किया है क्योंकि हमने इसको पलटना है। और फिर यहाँ पर देखिए चकोर मैंने कैसा बनाया है, ऐसा नहीं कि लेस को ना चुन नहीं दिया, हल्का सा खम दिया है ताकि इसकी नोक अच्छी बने। अगर आप इस पॉइंट पर लेस को खींचेंगे, सेट नहीं करेंगे, चुन नहीं करेंगे, लूज़ नहीं बनाएंगे तो बनने के बाद ना ये आपके कॉर्नर को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी। देखिए नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा हल्का सा ना लेस कट्ठी हुई हुई और हल्का सा इसके कॉर्नर बना हुआ है ऐसा मैसी सा ना, तो ये जब मैं इसको पलटूंगी तो मुझे ये तंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने इस पट्टी को कंप्लीट तैयार कर लिया है। कंप्लीट तैयार करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अच्छा, जब हम लोग लेस के ऊपर या सितारे के ऊपर इस्त्री चलाएं ना, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतनी गर्म हो कि जितनी हमें रिक्वायर है कि हमारा बस कपड़ा सीधा हो जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री कर लेंगे ना तो वो लेस के ऊपर जो हल्के हल्के से सितारे होते हैं वो चिपकने लग जाते हैं, उनकी शाइन, और उसके ऊपर जो भी कुछ हल्का सा चमकीलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया और फ्रंट पीस के दरमियान की क्रेज़ बनाने के बाद मैंने उसको खोल लिया। देखिए ऊपर हल्का सा कट का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक मैंने रख दिया है नेक। और यहाँ पर नेक के दरमियान ले लिया और जहाँ नीचे हमारा नेक ख़त्म हो रहा था ना, वहाँ से मैंने आधा इंच ऊपर कर कर निशान लगाया। हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर कर इसलिए लगाते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हमारा ना लेस बड़ी होती है तो हमारी राउंड नेक शेप जो होती है ना वो ऊपर जाकर छोटी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी लेस नीचे रह जाती है और गला ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर कर फिर निशान लगाते हैं। अब बस यहाँ पर देखे जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ से मैंने इस लेस को रखा और अब जो मैं सिलाई करूँगी ना वो लेस के ऊपर करूँगी। आधे सूतर की या एक सूतर की हम लोग सिलाई करेंगे बट लेस के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि अगर हम कपड़े के ऊपर करेंगे ना तो ये लेस बाद में थोड़ी उठी उठी सी रहेगी, मतलब बैठेगी नहीं। अगर हम लेस को बिठाना चाहें तो हमें ये सिलाई भी लेस के ऊपर ही करनी होगी। यहाँ पर ना मैं काफ़ी सारी बातें आपको ऐसे बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है और बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं और काफ़ी लोग इन बातों पर ध्यान तवज्जो नहीं देते। बट जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना वो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होता है। काफ़ी सारी तो ऐसी होती है कि जो मैंने खुद गलतियाँ करके सीखा होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ स्पेशली ये जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करो और आप लोगों का काम अच्छा और प्यारा बने। फ्रेंड्स, हम लोग यकीन करें जब सीखते थे ना कोई 10 दफ़ा एक सूट खोलते थे और फिर उसको सेट करते थे, तब जाकर ये एक्सपीरियंस आया। और अब सोचते हैं ना कि यार कोई और बेचारा इस तरह से करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता था कि पूरा पूरा सूट सीने के बाद फिर उसको खोलना होता था
और स्टार्ट था हमारा, हम लोग भी बच्चे थे, इतना ज़्यादा आता नहीं था, तो हम लोग बिल्कुल बारीक ज़ीरो की सिलाई कर कर और फिर पूरा सूट सीते थे। इतनी छोटी सिलाई को खोलना भी कोई एक मेहनत वाला ही काम है, और जो हम लोगों ने मेहनती की है ना, इसलिए मैं डिटेल बताती हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग की गलती ना हो, आप लोग को इतना ज़्यादा खोलना ना पड़े। बातों बातों में हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो गया, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर देखे रैंडम निशान लगाया ऊपर स्टार्टिंग में, फिर बराबर बराबर 4 उंगली से निशान लगाती गई। 4 उंगली के निशान लगाने के बाद अब मुझे पता चल गया मुझे कितने इसके बनाने, उसी हिसाब से मैं इसको बनाऊंगी। तो घर में आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा से मोती हो, नग हो, सितारे हो, कुछ भी हो ना, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कपड़ों के बचे में मोती सितारे पीस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए। मतलब अक्सर हमारे पास भी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े आ जाते हैं, तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं, तो नहीं वेस्ट करना चाहिए, वो कभी हमारे काम भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक मोती लिया, उसको पक्का कर लिया, और उसके बाद एक मोती और एक सितारा लिया मैंने सुई में, और उसको यहाँ पर जैसे मोती ऊपर रहने दिया और सुई से दोबारा से सितारा गुजार दिया। यहाँ पर ऐसे इस प्रोसेस को बार बार मैं रिपीट करती जाऊँगी, जिससे हमारे पास एक फ्लावर की शेप आ जाएगी। यहाँ पर जितने मैं बनाऊँगी फिर वैसे ही सेम नीचे 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 और उससे नीचे। यहाँ अगर आप बटन लगाना चाहें लगा सकते हैं, आप कोई मोटिव लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। मतलब आपकी अपनी आसानी के हिसाब से बात है कि आप लोगों को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगती है। जो चीज़ आसान लगती है आप उसको कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और हम उसको फेंक दें तो भी वेस्ट जाएंगी, तो वेस्ट ना करें और उसको यूज़ कर लें। यहाँ पर देखें मैंने आपके सामने फ्लावर बनाया, उसको पक्का कर लिया। अब ये है जी हमारे नेक की कंप्लीट लुक, और हमारा सूट पूरा सिल गया। आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा कि आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा। इसमें मैंने जो भी डिटेलिंग बताई है, जो भी बात बताई है, वो आप लोग को कैसी लगी। इस नेक की मैंने की है तुरपाई, और मैं आपको तुरपाई बिल्कुल करीब से बताऊंगी कि देखो कितनी खूबसूरत लगती है हमारी नेक तुरपाई होने के बाद। और कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी बच्चे, ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो प्रोफेशनल हैं या जो काम करते हैं वो तो ऐसे गलतियाँ नहीं कर सकते, और उनके साथ इस तरह का कोई मसला होता भी नहीं होगा। तो जो बिगनर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तुरपाई कर लेते हैं। तो आपकी जितनी बड़ी तुरपाई होगी ना, आपके कपड़े की फिनिशिंग उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी तुरपाई ना करें। जितना टांका छोटा, जितनी तुरपाई कम, और सिंगल धागे से। मैं जब सीखती थी ना स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करती थी, डबल धागा लिया, बड़ी बड़ी तुरपाई की, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कभी भी मेरे कपड़े में फिनिशिंग इस वजह से नहीं आई थी।